का द्वितीय विवाह जाम्बवती से हुआ। भगवान का तृतीय विवाह सत्यभामा से हुआ है। सत्यजित ने कलंक लगाया था भगवान पर, मणि चुराई है। देखो लोगों को बदलते देर नहीं लगती। पहले यही लोग कह रहे थे कि बचपन की आदत जाएगी नहीं, बचपन में माखन चुराते थे, बड़े होकर के मणि चुराने लग गए। अब यही लोग कह रहे हैं राम राम राम। देखो इस सत्यजित ने भगवान पर कलंक लगाया। अब ये सत्यजित को नाम रखने लगे। सत्यजित ने सोचा क्या किया जाए। भैया किसी परिवार में दुश्मनी हो जाए या खटपट हो जाए, या तो वहां की कन्या ले आओ या अपनी कन्या दे दो, तो सारे विवाद शांत हो जाते हैं। तो सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। भगवान का तृतीय विवाह सत्यभामा से हुआ। भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी से हुआ है। कालिंदी अर्थात यमुना। एक बार भगवान पांडवों के पास पहुंचे इंद्रप्रस्थ दिल्ली में। भगवान ने अर्जुन को साथ में लिया। अर्जुन से कहा चलो आज यमुना के तट पर घूमने के लिए चलते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन जा रहे हैं यमुना के पुलिन पर, यमुना के तट पर। तभी एक स्त्री दिखाई दी। जानते हैं ये स्त्री कौन है? ये स्त्री कोई और नहीं है, यमुना महारानी ही स्त्री के रूप में बैठी हुई हैं, तपस्या कर रही हैं। किस लिए तपस्या कर रही हैं? भगवान को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। भगवान ने इस स्त्री को देखा, अर्जुन से कहा जाओ जा करके देख करके आओ, ये युवती स्त्री इस यमुना के तट पर क्यों बैठी है, क्या कर रही है। अर्जुन ने जैसे इस स्त्री को देखा, यमुना महारानी को देखा, मोहित हो गए। सोचा अपना विवाह का प्रस्ताव रखूंगा, बड़ी सुंदर लग रही है ये स्त्री। जैसे ही पास में गए पूछा देवी कौन हो? कालिंदी ने अपना परिचय दिया, मैं यमुना हूँ। अच्छा यहाँ क्यों बैठी हो, किस लिए तपस्या कर रही हो? यमुना महारानी ने बताया मैं द्वारिकाधीश को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। जैसे ही सुना अर्जुन का तो मुखमंडल उतर गया। वापस आए द्वारिकाधीश से बोले जाओ सब तुमसे विवाह करना चाहते, जाओ तुम्हारा सूर्य बड़ा बलवान है, कर लो जाओ। भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी से हुआ। भगवान का पंचम विवाह मित्रवृंदा से हुआ है। उज्जैन देश के राजा हैं विंद और अरविंद। इनकी बहन है मित्रवृंदा। यद्यपि विंद अरविंद ने अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहा। दुर्योधन से करना चाहा। सोच रहे थे दुर्योधन ही तो राजा बनेगा। स्वयंवर का आयोजन किया, अपनी बहन मित्रवृंदा को समझा दिया कल उस स्वयंवर में दुर्योधन भी आएगा, किसी और को माला मत पहनाना, दुर्योधन को माला पहनाना, समझा दिया मित्रवृंदा को। परंतु उस स्वयंवर में स्वयं द्वारिकाधीश भी खड़े थे और मन ही मन मित्रवृंदा द्वारिकाधीश को चाहती थी। पहनाना था माला, दुर्योधन को पहना दी माला द्वारिकाधीश। भगवान का पंचम विवाह मित्रवृंदा से हुआ। षष्ठम विवाह सत्या देवी से हुआ, जिनका नाम नागनजिती भी है। नागनजित राजा की यह पुत्री हुई हैं। नागनजित राजा ने प्रतिज्ञा करी है, इनके पास 7 बैल हैं, बलिष्ठ बैल हैं। प्रतिज्ञा करी है जो व्यक्ति इन 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ देगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बहुत से राजकुमारों ने प्रयास किया परंतु कोई नाथ ना पाया। किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, बड़े बलिष्ठ बैल हैं। भगवान आए, भगवान ने 7 रूप धरे और 7 रूपों से एक रस्सी से इन 7 बैलों को नाथा है। भगवान का
षष्ठम विवाह नागनिधि सत्या देवी से हुआ, सप्तम विवाह भगवान का भद्रा देवी से हुआ और अष्टम विवाह भगवान का मध्य देश की राजकन्या जो लक्ष्मणा देवी हैं उनसे हुआ है। लक्ष्मणा देवी से हुआ। यहाँ के राजा की प्रतिज्ञा है, ऊपर घूमती हुई मछली को जो नीचे जल के प्रतिबिंब में देख करके बाण मारेगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान कृष्ण ने जल में प्रतिबिंब देख करके मछली को प्रहार किया है, निशाना लगाया है। अष्टम विवाह भगवान का लक्ष्मणा देवी से हुआ। ये भगवान की प्रमुख अष्टपट रानियां हुई।